हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम पुराने जो आए हुए हैं क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इनका अध्ययन करेंगे। पिछले पेपरों का अध्ययन पूरी बुक करवाएंगे ये हिंदी वाली, और आप साथ में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इसमें लिखा है गार्षा दासी। इसमें आंसर भी दिए हैं और इस वीडियो में दिख भी रहे हैं। जैसे नीचे डिटेल दी गई है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्षा दासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लितुएर एंदोई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। ये पूरी डिटेल आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गार्षा दासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? अभी ये डिटेल है, इसमें ऊपर लिखा था फ्रेंच भाषा में हुआ था। इसका आंसर भी है बी, फ्रेंच भाषा में हुआ था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, ये वही क्वेश्चन है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्षा दासी किसके विद्वान थे? ये फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है गार्षा दासी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लितुएर एंदोई ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। बताइए इसका क्या नाम है? गार्षा दासी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए, जोशुआ केटलर। ये सारे क्वेश्चन पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनवीएस में आए हुए हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लिखने में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, 1949 हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ था। ये डिटेल आप खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे थोड़ा सा इसको पॉज करूँगी और आगे बढ़ जाया करूँगी, आप पॉज करके पढ़ लिया करिए, नहीं तो टाइम ज़्यादा ही जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया गया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज़्यादा। हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस प्रकृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? ये देखिए ऊपर जो लिखा गया था उसी का आंसर पूछ लिया गया। ये जो पुराने पेपर हैं, क्वेश्चन है, इनसे एक लाभ है, इनकी जो नीचे डिटेल है इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बेशक डिक्टो ना आए फिर भी आ जाते हैं, सेम टू सेम भी आ जाते हैं। इसका आंसर होगा बी, हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। इसका होगा डी, 1929। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। ये फर्स्ट डे हमने इस किताब को उठाया, इसलिए आगे पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे और आज इतना ही कराएंगे। थैंक यू सो मच।